इस फ़ोन का एक और छोटा सा मसला इसकी बल्कीनेस है। इस फ़ोन को जब आप बंद कर देते हैं तो फ़ोल्डिंग हालत में ये बल्की लगता है। मतलब मैं अपने डेली ड्राइवर S23 अल्ट्रा के मुकाबले में अगर इसे कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन इसके मुकाबले में ख़ासा चौड़ा हो गया है और वज़न का तो इतना फ़र्क नहीं, ये तकरीबन 240 ग्राम का फ़ोन है, लेकिन स्टिल मुझे इसकी बल्कीनेस जो है थोड़ी सी अनइम्प्रेसिव लगी है। यार ये फ़ोन तो आपने ले लिया और फ़ोन लिया आपने शशके दिखाने के लिए, तो शशके दिखाएंगे तो आपको इसकी दोनों स्क्रीन्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कभी ऐसे करना पड़ेगा, कभी ऐसे करना पड़ेगा। और जब आप इस फ़ोन को पूरी कैपेबिलिटीज़ के साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने प्रोसेसर का मुकम्मल यूज़ करेगा और जब ये इसको यूज़ करेगा तो आपकी बैटरी ऐसे उड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि इस फ़ोन के अंदर है सिर्फ 4400 mAh की बैटरी, जो शायद पूरा दिन आपका साथ देने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन की दो स्क्रीन्स हैं, एक बड़ी स्क्रीन, एक छोटी स्क्रीन, जो इससे बहुत ज़्यादा जूस मांगती हैं और वो जूस इस फ़ोन के पास नहीं है। जब बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो साथ ही बात हो जाती है चार्जिंग की। 25 वॉट की वायर चार्जिंग और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है ये फ़ोन, जो मेरा ख्याल है इस प्राइस पॉइंट के फ़ोन के लिए बहुत नाकाफ़ी है। आजकल के फ़ोन्स 100 वॉट की चार्जिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं, 50 की भी, 60 की भी, 75 की भी, तो फिर सैमसंग इस मैदान में पीछे क्यों है? नाज़रीन, इस फ़ोन की बड़ी स्क्रीन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑफ़र करती है और वो है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। मिसाल के तौर पे ये बड़ी स्क्रीन मुझे एक साइड पे तो गूगल ब्राउज़र खोलने दे रही है और दूसरी तरफ मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्फिंग कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर अपने कैमरे के साथ या किसी और ऐप के साथ, व्हाट्सएप के साथ कुछ और चीज़ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अब ये देखिए कि मेरे पास ये 3 विंडोज़ ओपन हो गई और एक तरफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैट्स खोल ली, साथ में मैंने गूगल सर्च खोल ली या ब्राउज़र खोल लिया और तीसरी तरफ मेरे पास एक यूट्यूब की विंडो खुली हुई है। तो ये एक बड़ी कमाल चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनफ कि ये कभी कभी फेल भी हो जाता है। ये फ़ोन गर्मी में बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर 2 स्क्रीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग मांगती हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस बंदे ने 6 लाख का फ़ोन ले लिया है उसके घर में एसी तो ज़रूर होगा, लेकिन याद रखिए कि फ़ोन आपके साथ सारा दिन घूमता है। कई ऐसी एनवायरनमेंट्स होती हैं जैसे धूप में, गर्मी में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको वो वाली कूलिंग अवेलेबल नहीं होती जो इस फ़ोन का मालिक वैसे अपने घर या ऑफिस में अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये फ़ोन आपको धोखा दे सकता है। यार इस फ़ोन का एक और इशू जो मुझे फ़ील हुआ वो ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्मजेस और जो निशानात हैं वो अपीयर होते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन्स हैं हर तरफ। अभी तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस फ़ोन को जहाँ जहाँ छूते हैं वहाँ वहाँ आपके निशान बाकी रह जाते हैं। इस 6 लाख के फ़ोन के ऊपर स्मजेस देखकर ऐसा ही महसूस होता है जैसे किसी महंगे स्कूल जाने वाले बच्चे की नाक बह रही हो। एक और क्रिटिक जो इस फ़ोन को अपने ऊपर बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो ये है कि इसकी जो वाटरप्रूफिंग है वो सिर्फ IP48 है। मिसाल के तौर पे ये फुली वाटरप्रूफ नहीं है और अगर खुदा ना खास्ता ये फ़ोन पानी में गिर गया तो आप ये समझिए कि आपने बैंक से 6 लाख रुपए निकलवाए और नाली में फेंक दिए और ड्राइव करते हुए कहीं और चले गए। यार पाकिस्तानियों का ना एक बहुत बड़ा मसला है, वो फ़ोन बाद में ख़रीदते हैं और उसके प्रोटेक्टर्स पहले। लेकिन इस फ़ोन का मसला ये है कि इसकी एसेसरीज़ आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, चाहे वो इसके प्रोटेक्टर्स हों या इसके कवर्स। आप ये फ़ोन लेकर मार्केट में जाएं, ढूंढें, आपको जो प्राइसेस सुनने में मिलेंगी और जिस तरह की शक्लें मिलेंगी वो आपको लेने का दिल ही नहीं करेगा। नाज़रीन ज़रा सोचिए, आप एक राइटर हैं या फिर एक आर्टिस्ट, इस स्क्रीन को देखकर आपका दिल क्या करता है? यकीनन इसके ऊपर लिखने को या ड्रॉ करने को। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस स्क्रीन के पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं कि इसके साथ ऐसा स्टाइलस आता हो जो आज से कई साल पुराने फ़ोन्स जो नोट सीरीज़ के थे उनमें आता था। S23 अल्ट्रा के अंदर ये सपोर्ट मौजूद है कि आप इसके अंदर से, इसकी अपनी बॉडी के अंदर से एक स्टाइलस को पुल करें और इसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। मगर अनफॉर्चुनेटली इसके साथ मिलने वाले स्टाइलस ना तो इसके साथ अटैच किए जा सकते हैं और ना ही उन्हें हर टाइम इसके साथ कैरी किया जा सकता है। ऑल्दो कि सैमसंग को इस चीज़ के ऊपर काम करने की सख्त ज़रूरत थी
कि इस फ़ोन के अंदर कोई बिल्ट इन स्टाइलस होता जिसको इसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में यूज़ किया जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। यार अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमराज़ के बारे में। ये कैमराज़ जो इस फ़ोन के साथ आते हैं 6 लाख के काबिल तो नहीं है, क्योंकि ये ही कैमरा सेट आपको मिल जाता है सैमसंग S24 के ऊपर, जो सैमसंग S24 सीरीज़ का सबसे निचले दर्जे का मॉडल है। उसके बाद है सैमसंग S24 प्लस और उसके ऊपर है S24 अल्ट्रा। मगर ये कैमरा सेट आपको S24 के ऊपर मिलते हैं और सेम कैमरा सेट आपको लगा दिया गया है इस 6 लाख रुपए फ़ोन के अंदर। यानी मैक्सिमम जो आपको मेगापिक्सल्स मिलेंगे वो हैं 50 मेगापिक्सल। उसके बाद 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है और उसके बाद फिर एक और कैमरा। नाज़रीन, 3 कैमरे तो मिल गए आपको इस फ़ोन पे बाहर। अब बात करते हैं इस फ़ोन के अंदर वाले कैमरे की, जो आपको थोड़ी देर के लिए दिखता है और फिर गायब हो जाता है। तो आइए आपको इस कैमरे के जादू के बारे में बताते हैं। सैमसंग का ये वाला कैमरा 4 मेगापिक्सल्स का एक कैमरा है, जो सिर्फ तब अपीयर होता है कि जब हम इसकी ऐप को ओपन करते हैं। कैमरा ऐप ओपन करने के बाद ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा हमें इस तरह की क्वालिटी की फुटेज दिखाता है कि जैसे VGA का दौर वापस आ गया हो। यानी वो कैमराज जो किसी तौर पे भी कैमराज कहलाने की भी शायाने शान नहीं थे, इस फ़ोन के अंदर मिलेगा, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। सैमसंग ये कहता है कि ये कैमरा एक कम रेजोल्यूशन का कैमरा इसलिए है कि आप इसे सिर्फ किसी मीटिंग में यूज़ करें और आपकी क्वालिटी जो है वो लॉसलेस जाए और आप अच्छे से बात कर सकें बगैर किसी रुकावट के और आपका डाटा कम सर्फ हो। लेकिन भाई, जब मैं किसी मीटिंग में हूँगा तो मैं चाहूँगा कि लोग मुझे ठीक से देखें, और अगर मैं किसी लो लिट सिचुएशन में हूँ तो ये कैमरा तो मेरे परखच्चे उड़ाने के काबिल है। तो ये सैमसंग की एक ऐसी लॉजिक है जिसे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, और अनफॉर्चुनेटली शायद आप भी ना माने। यार एक और छोटा सा मसला जो इस फ़ोन के साथ है वो है इसकी अनयूजुअली लंबी स्क्रीन का। ऑल्दो के फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये स्क्रीन जो आउटर स्क्रीन है बहुत बेहतर हो चुकी है और इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबी और चौकबारी सी आपको लगेगी। और अगर आप इसके ऊपर कोई काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कोई ऐप खोलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप अनयूजुअली लंबी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को ब्राउज़ कर रहे हैं, या अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ और मसाइल दरपेश होंगे। जैसे से इसके ऊपर मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी फिंगर्स को थोड़ा सा आपस में जैम होके टाइप करना पड़ेगा, और ये दुश्वारी डेफिनेटली स्क्रीन के साथ आएगी। तो फिर एक छोटी स्क्रीन और एक बड़ी स्क्रीन, दरमियान में कुछ मसले मसाइल। इस फ़ोन में बाकी नए फ़ोन्स की तरह एक्सपेंडेबल स्टोरेज की ऑप्शन नहीं है। यानी आप जिस स्पेस के साथ इस फ़ोन को ख़रीदेंगे, आपको उसी स्पेस के साथ सारी ज़िंदगी सर्व करना पड़ेगी, चाहे वो 256 हो, 512 या 1 टेराबाइट की ऑप्शन। नाज़रीन, मैं अदनान राना जो इस फ़ोन के ओनर हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये फ़ोन मुझे रिव्यू के लिए दिया। अदनान राना साहब जो हमारे दोस्त हैं और अमेरिका में काम करते हैं, उनके लिए इस तरह के फ़ोन ख़रीदना शायद कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे जैसे यूज़र्स जो पूरा साल सैलरी जोड़ कर पैसे बचा कर कोई फ़ोन ख़रीदते हैं, उनके लिए ये फ़ोन ख़रीदना शायद घाटे का सौदा हो, क्योंकि 6 लाख का ये फ़ोन हमें कभी भी वो यूज़फुलनेस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा जो ये प्राइस पॉइंट डिमांड करता है। मैं इस फ़ोन को नंबर दूंगा 10 में से सिर्फ 6। अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो लाइक कीजिए, अगर डिसएग्री करते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर सकें। टेक प्लस देखने वालों के लिए एक अहम पैगाम। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भी किसी गैजेट का रिव्यू करें और आपके पास भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा फ़ोन है जो किसी और के पास नहीं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपसे चंद घंटों के लिए वो चीज़ लेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे और फिर अपनी एक राय उसके बारे में कायम करेंगे। हमारी इस राय से बाकी लोगों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि बेस्ट रिव्यू आप तक पहुंचा सकें। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।